नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले क्लास से हम लोग समास अध्याय के बारे में चर्चा करना स्टार्ट किए थे, जहां पे हम लोग समास के प्रकार, समास की परिभाषा, समास का विलोम शब्द, समास का अर्थ क्या होता है, इन सब चीजों पे डिस्कस किए थे। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पे 4 प्रकार बताया था मैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका था अव्यवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। ये थे प्रयोग के आधार पे। अब आप 6 प्रकार जो बोल रहे हो, हिंदी में 6 प्रकार का होता है समास, तो जो 2 प्रकार जिसको मैं छोड़ा, किसको किसको छोड़ रहा हूं? द्विगु समास और कर्मधारय समास को। द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इसलिए प्रयोग के आधार पे 4 प्रकार हैं समास के। जबकि अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि समास कितने प्रकार के हैं, तो समास होते हैं 6 प्रकार के। पहला अव्यवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। उस दूसरे समास के बारे में ही हम आज चर्चा करने वाले हैं, और इसके आगे के क्लास में भी तत्पुरुष समास के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक, फिर क्या है? तत्पुरुष समास के बाद है द्विगु समास, फिर है कर्मधारय समास, फिर उसके बाद द्वंद्व समास आएगा, उसके बाद आएगा बहुब्रीहि समास। ये 6 समास से आपके प्रश्न बनते हैं। पूरा समास खत्म होने के बाद हम लोग एग्जाम में आए हुए प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे। इससे पहले का जो क्लास था अव्यवी भाव समास, जितना मैं एग्जाम्पल समझाया था, उससे ज्यादा एग्जाम्पल मैं आज की क्लास में इमेज के फॉर्म में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। इस वीडियो के अंत में पिछले क्लास का अव्यवी भाव समास का उदाहरण भी आपको मिलने वाला है। ठीक, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं जी आज के टॉपिक से। क्या है आज का टॉपिक? दूसरा समास के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब अव्यवी भाव समास में क्या होता था? प्रथम पद प्रधान है, जबकि इसमें क्या है? अंतिम पद प्रधान होगा, या तो फिर द्वितीय पद बोल सकते हैं। यहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं हेडिंग डाला हूं दूसरा तत्पुरुष समास। क्या है? इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। साधारणतः इसमें प्रथम पद क्या होता है? विशेषण, तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। यह भी एग्जाम में आया, इसलिए मैं इसको अलग से लिखा कि कौन से समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य की भूमिका निभाता है। तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं काला हूं, ठीक है, तो मैं क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया हूं। तो मेरा जो गुण है वो कौन सा गुण है? काला होने का गुण। तो काला क्या है? विशेषण। और वह काला किसको संदर्भित कर रहा है? कौन सी संज्ञा को संदर्भित कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? मेरे को संदर्भित कर रहे हैं। इसलिए जो मैं शब्द है, वहां पे जो मैं शब्द है वह क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, क्या बोले? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जबकि वही संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसी की विशेषता बताया जा रहा है, अर्थात जिसकी विशेषता बताया जाए वह कहलाता है विशेष्य, जबकि जिसकी विशेषता किस रूप में आप बता रहे हो वह रूप क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास। अब ध्यान से सुनिएगा, तत्पुरुष समास में 2 प्रकार के जो समास थे, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास को 2 श्रेणी में बांटा गया है मेन। सबसे पहला है समानाधिकरण समास, और उसके बाद है व्याधिकरण समास। ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको लिखा नहीं हूं यहाँ पे। समानाधिकरण समास के अंतर्गत में है आपका द्विगु समास और कर्मधारय समास। जबकि व्याधिकरण समास के अंतर्गत में 6 प्रकार पढ़ोगे आप। वह 6 प्रकार कारक के आधार पे वर्गीकृत किए जाते हैं। कारक, अब आप पढ़े हो हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो 8 प्रकार के कारक होते हैं हिंदी में। 8 प्रकार के कारक। सबसे पहला आएगा आपका कर्ता कारक, फिर आएगा कर्म कारक। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या क्या बोल रहा हूं। पहला मैं क्या बोला? कर्ता कारक। दूसरा आप पढ़ते हो हिंदी में कर्म कारक। तीसरा है आपका करण कारक। ठीक है, तीसरा कारक की बात करण कारक, फिर आता है संप्रदान कारक, फिर अपादान कारक, फिर है संबंधित कारक या संबंधन कारक बोला जाता है। संबंधन, ठीक है, संबंधन कारक, फिर है अधिकरण
कारक। इसके बाद आता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के बारे में जब व्याधिकरण, तत्पुरुष समास के प्रकार व्याधिकरण के बारे में आप चर्चा करोगे तो आपको कर्ता कारक और संबोधन कारक को पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 6 प्रकार के जो कारक बच गया, 6 प्रकार के जो कारक बच गया, उन्हीं कारकों के आधार पे व्याधिकरण समास, जो कि तत्पुरुष समास का दूसरा प्रकार है, व्याधिकरण समास को वर्गीकृत किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अब कर्म तत्पुरुष। पहला प्रकार किसके अंतर्गत में बोल रहे हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में पहला कारक, पहला तत्पुरुष समास। कौन सा पहला तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास आपको क्या करेगा एग्जाम में? आपको एग्जाम में देगा शब्द देगा, क्या करेगा? शब्द देगा एग्जाम में कि आशातीत दे दिया, आशातीत। अब देखो 2 प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आशातीत में कौन सा समास है, ठीक है, आशातीत में कौन सा समास है? अब वो देगा डायरेक्ट आपको। पहला मैं जो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन है आपका अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास। मान लो ये चारों ऑप्शन आपको दिए, आप डायरेक्ट आशातीत पढ़ के गए हो, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आप लगा दोगे आंसर कौन सा है? तत्पुरुष समास। सबसे पहली बात तो द्वंद्व समास और द्विगु समास को आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर डालोगे। कैसे एलिमिनेट कर डालोगे कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक पद होता है, जो कि आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। द्वंद्व समास में प्रतिकूल अर्थ वाले शब्द मिलते हैं वहां पे। तो ये आशातीत में प्रतिकूलता नहीं है, तो अब उन दोनों समास को एलिमिनेट कर दिए। बचा आपके पास अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास। अवयवी भाव समास में अवयव के रूप में रहता है वह शब्द, तो आप वहां से उसको एलिमिनेट कर सकते हो। बचा क्या? तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास आपका आंसर हो गया। ये था सरल प्रश्न, यह था सरल प्रश्न। किस रूप में सरल आया आपके सामने? जब वह ऑप्शन को रखा, 4 ऑप्शन में सिर्फ दे दिया एक तत्पुरुष समास करके। अब आएगा कठिन। आशातीत आपको दिया, अब बोलेगा तत्पुरुष के प्रकारों को ही आपको क्या देगा? वहां पर ऑप्शन में देगा। कर्म तत्पुरुष देगा, कर्म तत्पुरुष समास देगा, करण तत्पुरुष समास देगा, संप्रदान तत्पुरुष समास देगा, या फिर और आपको क्या दिया जा सकता है? अपदान तत्पुरुष समास भी दिया जा सकता है इन चारों ऑप्शन में। अब कठिन बन गया ना। आपको तो पता है कि वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, लेकिन कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यह सब जानने के लिए आपको इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। और मैं जितना एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूं ये काफी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये काफी नहीं है। मैं आपको समझाने के तौर पे यहाँ पे जितना एग्जाम्पल है उतना उसको लिखा हूं। आप इसके अलावा और प्रश्नों को कवर कीजिएगा बुक से। देखते हैं कर्म तत्पुरुष में क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि कारक का विभक्ति क्या होता है? कर्म कारक का विभक्ति होता है को, ठीक है, कर्म कारक का विभक्ति होता है को। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होगा? इसमें कर्म कारक विभक्ति, कौन सा कर्म कारक विभक्ति? को का लोप होता है। अब समास विग्रह करोगे, ध्यान से सुनना। आशातीत को बोला तो आशातीत का समास विग्रह होता है आशा को लांघ कर गया हुआ, आशा को लांघ कर गया हुआ। तो आप इतना सारा ना बोलकर, आशा को लांघ कर गया हुआ, इतना सारा को ना बोलकर आप क्या बोल रहे हो? डायरेक्ट आशातीत, ठीक है। इतने सारे शब्दों से बने वाक्य को ना बोलकर आप सिर्फ एक शब्द को बोल रहे हो आशातीत। तो जैसे ही आप आशातीत बोले, लोप हो गया किस कारक का? को कारक का। को कारक का लोप हुआ है। मैं जानता हूं कि को कारक कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। तो यहां पे किस विभक्ति का लोप हुआ है? किस विभक्ति का लोप हुआ है? तो को विभक्ति का लोप हुआ। को विभक्ति कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। तो यहां पर आएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास। आशातीत कौन से समास का उदाहरण है? तो कर्म तत्पुरुष समास का। आपको इसका विग्रह आना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाओगे। और ये विग्रह का कोई तरीका वगैरह नहीं है। आप जो बुक में पढ़ रहे हो जितने एग्जाम्पल, वही सब एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स के विग्रह को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जैसे आशातीत का अर्थ क्या है? आशा को लांघ कर गया हुआ। को आया ना यहाँ पर भी, इस को का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा आशातीत बोला डायरेक्ट, तो को का लोप हो गया। वैसे ही मैं बोला माखन चोर,
तो माखन चोर में को का लोप हुआ है, को का लोप हुआ है, कैसे पता चलेगा? माखन चोर का क्या कीजिए आप, पहले उसका विग्रह कीजिए, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, तो को आया इसमें, तो ये भी माखन चोर किस तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। वैसे ही मरनासन लिखा हुआ है, मरनासन, मरनासन मतलब मरण को पहुंचा हुआ। फिर आगे है सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, गृह आगत है ना, वो गृहागत मतलब कि गृह को आगत, तो ये क्या है? गृहागत, गृह को आगत, को का लोप हो गया, गृहागत बना, को का लोप हुआ, मन को हरने वाला, को का लोप हुआ, बनेगा मनोहर, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को का लोप होगा, मुंह तोड़ने वाला के लिए बन जाएगा मुंह तोड़। गगन को चूमने वाला, तो को का लोप होगा, गगन चूमने वाला क्या कहलाएगा? गगन चुंबी। तो जितना भी यहाँ पे मैं उदाहरण लिखा हूं, गगन चुंबी, मुंह तोड़, मनोहर, गृहागत, सर्वज्ञ, मरनासन, माखन चोर, आशातीत, ये सब किसके उदाहरण हैं? कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया कर्म तत्पुरुष समास के लिए। अब है करण तत्पुरुष समास। देखिए करण तत्पुरुष समास और किसमें बोल रहे हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास, और आएगा एक अपदान तत्पुरुष समास। ठीक है, ये संप्रदान और यहाँ पे अपदान, उसके पहले क्या है? करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास में कौन सा विभक्ति आता है? से। खासकर ध्यान दीजिएगा करण और अपदान में। अपदान में आता हूं, फिर मैं बताता हूं क्या चीजों के बारे में बोलने वाला हूं। इसमें करण कारक विभक्ति कौन सा विभक्ति? से या फिर के द्वारा का लोप हो जाता है। उदाहरण क्या है? शोक का आकुल, किससे आकुल है? किससे व्याप्त है? तो वो व्याप्त है, शोक से व्याप्त है, अर्थात शोक से आकुल है। तो शोक से आकुल, से का लोप होगा, शोक से आकुल, शोक आकुल, से का लोप हो गया, क्या बन गया? शोक आकुल, से का लोप हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका शोकाकुल अपदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अपदान तत्पुरुष समास में अलग होने का भाव प्रकट होगा, ध्यान दीजिए, अलग होने या विलग होने का भाव प्रकट होता है, जबकि करण तत्पुरुष समास में समाहित होने का भाव प्रकट होता है। शोकाकुल समाहित हो रहा है, क्या? किससे? शोक से। शोक समाहित हो रहा है, जो शोक से एकदम व्याकुल है वह क्या कहलाएगा? शोकाकुल। ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा? इसमें अलग होने का भाव प्रकट होगा। देख रहे हैं, जैसे कि एक साथ मैं बता रहा हूं, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट हो चुका है, मतलब कि वो अपना मार्ग भूल चुका है। तो अर्थात यहाँ पे ये अलग आया ना, अलगाव हुआ है। किससे अलगाव हुआ है? पथ से अलगाव हुआ है। इधर क्या होगा? आपको समाहित होने का भाव होगा। करण तत्पुरुष समास में विभक्ति होता है से, और अपदान तत्पुरुष समास में भी विभक्ति होता है से, लेकिन अपदान तत्पुरुष समास का विभक्ति से आपको सूचित करता है अलगाव को, जबकि करण तत्पुरुष समास का जो से है वो आपको सूचित करता है समाहित होने के भाव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति युक्त, नीति से जो युक्त, तो नीति से युक्त अर्थात नीति युक्त, नीति युक्त किसका उदाहरण है? करण तत्पुरुष समास। हैदर से आबाद अर्थात हैदराबाद। मन से माना, मन माना। कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य। तुलसी द्वारा कृत अर्थात तुलसी कृत। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? से आया, इसमें क्या गया? द्वारा। तो यही तो बोले यहाँ पर कि या तो विभक्ति क्या होगा? से होगा, या तो विभक्ति होगा के द्वारा। राम ने रावण को बाण से मारा। ध्यान दीजिए क्या बोला मैं? राम ने रावण को बाण से मारा। तो ने विभक्ति तो आता है कर्ता कारक के लिए, मतलब कि राम क्या हो गया? राम ने रावण को किससे मारा है? बाण से मारा। राम ने, बचपन से यही उदाहरण पढ़ते आ रहे हैं इसलिए यहां पे लिखा जा रहा है, राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। ठीक है, तो ने आया, किसके लिए आया? ने आया है राम के लिए, तो राम क्या हो गया? कर्ता कारक। जबकि को आया किसके लिए? रावण के लिए, तो को मतलब रावण क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। वैसे ही से आया किसके लिए? बाण के लिए। अब देखो से का क्या किया जा रहा है? साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कि यहां पर से का जो अर्थ है, से किसके लिए? बाण के लिए। बाण को किस रूप में प्रयोग कर रहे हो आप? साधन के रूप में। ठीक है, इसलिए बाण क्या होगा?
करण तत्पुरुष, करण कारक होगा, ध्यान दीजिए, करण कारक होगा कौन सा, बाण। लेकिन यहां पे आप अपादान कारक मत बोल दीजिए, क्योंकि यहां पे से लगा हुआ है करके, अलगाव की स्थिति नहीं है, उसमें समाहित हो रहा है। किसमें समाहित हो रहा है, रावण में समाहित हो रहा है। क्या चीज, जो साधन प्रयुक्त किया गया, साधन कौन सा प्रयुक्त किया गया, यहाँ पे बाण को प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उदाहरणों में। मद माता, मद से माता, शोकार्त, शोकार्त, शोक से आर्त, तो ये सब किसके उदाहरण है, करण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास में आप क्या देखोगे कि देने का भाव, देने का भाव वहां पे आपको प्रदर्शित होते दिखेगा। ठीक है, इसमें संप्रदान कारक देने के भाव के लिए आएगा। ठीक है, जैसे रसोई घर बोल रहे हैं तो रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो इसमें संप्रदान कारक विभक्ति के लिए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब ये कई बार एग्जाम में आए, रसोई घर जो यहाँ पे लिखा हूं मैं, बहुत बार एग्जाम में आए। तो रसोई घर में कौन सा समास है बोलोगे, तो उसमें है संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ध्यान दीजिए किसका लोप हो रहा है यहाँ पर, रसोई के लिए घर क्या बन जाएगा, रसोई घर, किसका लोप हो गया, के लिए कारक का। वैसे युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि हुआ ना। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, ये क्या है आपका, देश के लिए भक्ति है। फिर क्या है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या आलय, तो विद्या आलय क्या होगा, विद्यालय के लिए का लोप होके क्या बन गया, विद्यालय। तो यहां पर जितने भी एग्जाम्पल उसमें किसका लोप हो रहा है, के लिए का लोप होते हुए आपको दिखेगा। ओंगन तेल, ओंगने का तेल, ओंगने का तेल, बैलगाड़ी में आप देखे होंगे, गांव में जो होता है बैलगाड़ी में क्या किया जाता है, पहिए की धुरी को किससे, तेल से ओंगा जाता है। ठीक है, तो ओंगने का तेल, ओंगन तेल मतलब कि ओंगने के लिए तेल, के लिए का लोप होगा, इसलिए ओंगन तेल क्या कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास का एक उदाहरण कहलाएगा। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, देश के लिए प्रेम, देश प्रेम, रण के लिए भूमि, रण भूमि। अब रण भूमि यहां पर जो मैं लिखा हूं कि युद्ध देशभक्ति हो गया। अब इधर आएंगे थोड़ा, किसमें बोल रहे हैं, संबंध में। संबंध में एक आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, राजभक्ति, राजभक्ति, राज के लिए भक्ति नहीं होगा, यहां पर देखिए देशभक्ति हो गया, देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति उसका विग्रह, लेकिन राजभक्ति का विग्रह क्या होता है, राज की भक्ति। लोप किसका होना है, का के की कारकों का लोप होना है। का के की कारक होते हैं संबंध, संबंधन कारक होते हैं, वही संबंध कारक। ठीक है, तो ये क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है ना, संबंध तत्पुरुष समास। तो ये है संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण राजभक्ति, जबकि देशभक्ति है आपके संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो ऐसे ही शब्दों को जहां पे आपको कंफ्यूजन महसूस होता है वहां पर आपको उसको अलग से स्टार मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। रण के लिए भूमि क्या कहलाएगा, रणभूमि। देश के लिए प्रेम क्या कहलाता है, देश प्रेम। तो ये देश प्रेम शब्द किसका उदाहरण समझ में आ रहा है, संप्रदान तत्पुरुष समास का। संप्रदान तत्पुरुष समास के मैं यहाँ पे 9 उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरे हिंदी व्याकरण में संप्रदान तत्पुरुष समास में सिर्फ 9 उदाहरण है, इससे ज्यादा और कई उदाहरण है जिसको आपको पुस्तकों के माध्यम से आपको कवर करना है। ठीक है, अपदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास में क्या बोले, अलग होने का भाव आपको स्पष्ट होता नजर आएगा। अतः अलग होने का भाव ना, यहां पे इसमें अपदान कारक विभक्ति से कौन सा अलग होने का भाव, इसमें भी से आता है। करण तत्पुरुष समास में भी कौन से कारक विभक्ति का लोप होता है, उसमें भी से का होता है। ठीक है, लेकिन ये से आपको समाहित होने का भाव प्रदर्शित करता है, जबकि यहां का जो से है वो अलग होने का भाव प्रदर्शित करता है। जैसे कि अलग हो रहा है किससे, पथ से, मार्ग से। ठीक है, आप विचलित मत होइएगा अपने मार्ग से, आपको अगर सफलता अर्जित करनी है तो। ठीक है, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट मत होइएगा। ठीक है,
आगे धर्म विमुख, धर्म से विमुख, से का लोप हो जाएगा धर्म विमुख, धर्म विमुख, से का लोप होगा जन्म अंधा, तो जन्म से अंधा अर्थात जन्मांध। ठीक है, भय से भीत, भय से भीत, से का लोप होगा, क्या बनेगा भयभीत। तो जितने भी यहाँ पे शब्द हैं, जितने भी यहाँ पे शब्द हैं, ये किसके उदाहरण हैं, अपदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। भय से भीत, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियातीत। ठीक है, आशा से अतीत, आशातीत, नेत्र से हीन, क्या कहलाएगा नेत्रहीन, राज से द्रोह, क्या है राजद्रोह, हृदय से हीन, हृदयहीन, रोग से मुक्त, मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट में 3 लिखा वो 10, 11, 12। रोग मुक्त को आपको बहुत बार पूछा जाता है, रोग मुक्त हो गया, ऋण मुक्त हो गया, पाप मुक्त हो गया, 2 चीज बहुत बार है ना, रोग मुक्त और ये ऋण मुक्त। इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रोग मुक्त में कौन सा समास है, और आपको तत्पुरुष समास से ये समझ में आएगा, लेकिन वहां एग्जाम्पल में रहेगा इन छयों प्रकारों में से 4 आपके ऑप्शन वहां पे दिखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो पूरा अच्छे से पढ़िए कि रोग मुक्त, रोग से मुक्त होना है, मतलब रोग से अलग होने का भाव समझ में आ रहा है। से किसके लिए आता है, करण के लिए आता है, और एक आता है अपदान। लेकिन आप अलग होने का भाव प्रदर्शित समझ में आ रहा है यहाँ पे, किससे अलग होने का भाव, रोग से अलग होने का भाव, इसलिए यहां पर क्या आएगा रोग से मुक्त, अर्थात रोग मुक्त क्या कहलाएगा, रोग मुक्त कहलाएगा, अपदान तत्पुरुष समास का एक उदाहरण कहलाएगा। वैसे पाप से मुक्त अपदान तत्पुरुष समास, ऋण मुक्त, ऋण से कर्ज से मुक्त होने का भाव प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, फिर है 5वां संबंध तत्पुरुष समास। संबंध के लिए आपको का के की, देखो संबंध कारक आपको कितने रूपों में, 9 रूपों में नजर आता है। 9 कारक समझ में आएंगे यहाँ पे। एक तो है का के की, फिर है ना ने नी, फिर स से सी, ये वाला चीज आएंगे। उसके लिए आपको 9 कारकों में से कोई, आपको 6 कारक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका विभक्ति किस रूप में प्रदर्शित रहेगा, का के की के रूप में ही विभक्ति प्रदर्शित रहता है, और उसी विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। ऐसा तत्पुरुष समास, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें का के की विभक्ति का लोप होता है, वैसे समास को हम क्या बोलते हैं, संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसमें संबंध कारक विभक्ति का के की का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उदाहरण क्या है, जैसे कि विद्या का सागर, का आया, का क्या हो जाएगा, लोप हो गया, तो क्या बनेगा विद्यासागर। तो विद्यासागर कौन से समास का उदाहरण है, तो वो है संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जल की धारा, जलधारा, राम का अनुज, मतलब राम का छोटा भाई, राम का अनुज क्या है, रामानुज, दिनों के नाथ। ठीक है, यहाँ पे दिनों का नाथ या दिनों के नाथ के रूप में भी इसको विग्रह किया जा सकता है। तो दिनों का नाथ क्या कहलाएगा, दीनानाथ, गृह का स्वामी, गृह स्वामी, घोड़ों की दौड़, घोड़दौड़, राम का चरित, रामचरित, राज की भक्ति, राज की भक्ति क्या है, राज भक्ति है। जबकि यहां पर पढ़े थे हम लोग कौन सा, युद्ध सॉरी कहां पे चले गया, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, देशभक्ति ना, यहाँ पे जस्ट है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति किसका उदाहरण है, देशभक्ति किसका उदाहरण है, तो वो है संप्रदान तत्पुरुष समास का। जबकि अभी क्या पढ़ रहे हैं, राजभक्ति पढ़ रहे हैं। राजभक्ति किसका उदाहरण है, तो वो है संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब ऐसे उदाहरणों को आपको क्या करना चाहिए, अलग से स्टार लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आएगा पशु बलि। ठीक है, पशु बलि और बलि पशु दोनों में अर्थ है। ठीक है, थोड़ी देर में उसको समझते हैं। राजभक्ति, राज की भक्ति, कौन सा कारक, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। भारत रत्न, भारत का रत्न, अछूतों का उद्धार, अछूतोद्धार। ठीक है, गंगा का जल, गंगा जल, जनता का तंत्र, जन तंत्र, कन्या का दान, कन्यादान। पशु की बलि क्या कहलाता है, पशु बलि। तो पशु बलि किसका उदाहरण है, संबंध तत्पुरुष समास का। लेकिन ध्यान दीजिए, अब बलि पशु में बोला, बलि पशु, तो बलि पशु किसका उदाहरण हो जाएगा। आप यहां पर पढ़े रसोई घर, तो रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, जबकि यहां पर है पशु बलि है ना,
पशु बलि को कैसे आप विग्रह कर रहे हो, पशु की बलि। अब ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं क्या चीज बोल रहा हूं, पशु बलि मतलब पशु की बलि, लेकिन मैं बोला बलि पशु बोला यहां पे अगर, तो बलि पशु के विग्रह के लिए आपको क्या होता हुआ दिखेगा यहाँ पे, बलि के लिए पशु के लिए का क्या हुआ है, लोप हुआ है। के लिए किसमें आता है आपके, संप्रदान मतलब देने के भाव के लिए है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है बलि पशु, जबकि पशु बलि है आपके संबंध तत्पुरुष समास का एक उदाहरण। इसलिए इन बातों को भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, बलि पशु भी लिख लेंगे उदाहरण में, पशु बलि लिखा हूं तो इधर 10वां डाल के आप लिख लेना बलि पशु मतलब बलि के लिए पशु, ठीक है। फिर है राजकुमार राजा का कुमार, ठीक, राजा का कुमार, सौर मंडल सूर्य का मंडल, पर की निंदा, का के की का लोप हुआ है, का के की का लोप हो रहा है, इसलिए ये सब उदाहरण कौन कौन से, पर निंदा, सौर मंडल, राजकुमार, पूरा कहां तक, विद्यासागर तक, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको आपको किताबों के माध्यम से कवर करते जाना है, ठीक है। फिर है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास मतलब कि वहां पर प्रतीत होगा आपको कि उसके ऊपर बैठा है या उसके ऊपर है करके, ठीक है। जैसे कि यहां पर है, इसमें अधिकरण कारक विभक्ति में या फिर पर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। घुड़सवार शब्द आया, घुड़सवार का आपका विग्रह कैसे होता है, घोड़े पर सवार। घुड़सवार का विग्रह क्या बोले, घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार, पर का लोप होगा, घोड़े और सवार आएगा, तो घोड़े और सवार के लिए एक शब्द मिलेगा घुड़सवार, ठीक है। पर का लोप हुआ है, पर का लोप हुआ इसलिए घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण समझ में आएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण मेरे को समझ में आएगा, ठीक है। फिर आगे है वनवास, वन में वास करने वाला, वन में वास, तो मैं आया विभक्ति यहाँ पे, तो मैं विभक्ति का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, इसलिए वनवास क्या कौन सा उदाहरण हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास का एक उदाहरण होगा। वैसे ही अश्वरोही, अश्व पर आरोह मतलब अश्व पर चढ़ना, अश्व पर सवार, ठीक है। अश्व पर सवार, अश्वरोही कौन से समास का उदाहरण, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण। और देख लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास है, उसके आगे चौथा है हरफन मौला। हर फन में जो मौला है वही क्या है, हर फन मौला है, तो हरफन मौला तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन से तत्पुरुष समास, तो फिर से अधिकरण तत्पुरुष समास। आगे काना फूसी, कानों में फुसफुसाहट होना। शरणागत, शरण में आया हुआ के लिए है, शरण में आगत, में का लोप होगा, शरण और आगत मिलकर क्या बनाएंगे, शरणागत। आप पर बीती, पर आया, पर का लोप होगा, फिर क्या बन जाएगा, आप और बीती मिलकर आप बीती। जग में बीती, में का लोप हुआ, जग बीती। खुद पर निर्भर को आप क्या बोलते हो, आत्मनिर्भर। अब देखो आत्मनिर्भर का विग्रह यहाँ पे वो लिख भी सकता है ना कि आत्म पर निर्भर, आत्म मतलब कि अपना ही होता है, तो खुद पर निर्भर। अब पर का लोप होगा, खुद और निर्भर के संयोग के लिए आपको कौन सा शब्द मिलेगा, आत्मनिर्भर। शास्त्र में निपुण अर्थात शास्त्र निपुण। आनंद में मगन, ठीक है, आनंद में मग्न, नरों में उत्तम, नरोत्तम। विद्या प्रवीण, विद्या में जो प्रवीण है उसके लिए शब्द आता है विद्या प्रवीण। गृह में कलह, उसके लिए शब्द आता है गृह कलह। तो इतना जितना भी मैं शब्द बोला, अश्वरोही, हरफन मौला, कानाफूसी, शरणागत, आप बीती, जग बीती, आत्मनिर्भर, शास्त्र निपुण, आनंद मग्न, नरोत्तम, विद्या प्रवीण, गृह कलह, ये सब शब्द किसके उदाहरण हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। उम्मीद है हर एक चीजों को आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, अच्छे से आपको करना जरूरी है सभी चीजों को, तभी आपको सफलता अर्जित होगी। अगले क्लास में हम इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत में ही और अन्य प्रकार भी हैं
जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम लोग कर लेंगे और उसके आगे द्विगु समास में चलेंगे, फिर कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त होके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।